हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल KBIT ग्रुप ऑफ एजुकेशन। माय नेम है निशांत और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी लैंग्वेज के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। In the previous video, we will discuss about some programs and some theory also। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो को जरूर देखें। चलिए आज हम करने वाले कुछ प्रोग्राम्स। तो देखिए प्रोग्राम है आपका राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर। आई होप आपको ASCII वैल्यू पता होगा, ASCII किसे कहते हैं। अगर नहीं पता तो समझ लीजिए, इसका वीडियो भी मैंने प्रीवियस वाले प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। पाइथन कल पे प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए ASCII क्या होता है। ASCII इज स्टैंड्स फॉर A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मीन्स ये अमेरिकन वालों ने डेवलप किया था। यानी अब जो कीबोर्ड में जो भी देखते हैं A से लेकर Z तक के लेटर हैं, 10 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं और बहुत सारे सिंबल होते हैं, ये सब आपके ASCII कैरेक्टर में ही आते हैं, ASCII वैल्यू में ही आते हैं। क्लियर है। सबका एक अलग अलग वैल्यू होता है। यानी अगर आप अगर A लिखते हैं तो A जो है कन्वर्ट होता है बाइनरी में, तो A का एक अलग डेसिमल वैल्यू होता है जो कि कंप्यूटर के पास कोई और जाता है। तो यही कोड हमें लिखना है कि इसका अगर हमने A लिखा है या फिर कोई नंबर एंटर कर रहे हैं तो उस नंबर पे कौन सी वैल्यू इंसर्ट है, तो वो प्रोग्राम बनाना है। क्लियर है। तो चलिए इस प्रोग्राम को करते हैं रन, फिर समझते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू किस जगह पे अवेलेबल है। तो देखिए सिंपल सा है। फर्स्ट लाइन आपको पता है क्या है, दैट वन इज हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। सेकेंड लाइन हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। थर्ड लाइन void main called as entry point, next curly braces, after that we use clear screen। इसके बाद हम यूज करते हैं एक इंटीजर, एक नंबर ले लेते हैं। नंबर के लिए वेरिएबल n ले लेते हैं जिस पे हम वैल्यू करेंगे स्टोर और चेक करेंगे कि इस पे कौन सा हमारा कैरेक्टर इंसर्ट होता है या कौन सा सिंबल है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं n पे वैल्यू स्टोर। स्टोर से पहले एक मैसेज दे देते हैं जिससे कि यूजर आप इजीली इसको समझ सके कि क्या हम करना चाहते हैं। तो एंटर दी नंबर, ये हमने दिया एक मैसेज प्रिंटफ में। अब नंबर पे वैल्यू स्टोर करने के लिए हम यूज़ करना होगा स्कैनफ का, जिसके लिए %। अब देखिए डेटा टाइप आपका कौन सा है, दैट वन इज इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम यूज़ करते हैं %d का, कॉमा एंड n है, n लिख लेंगे यहाँ पे। n पे करना है स्टोर तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख लिया। ये हो गया आपका वैल्यू स्टोर। क्लियर है। अब देखिए हमें फाइंड करना है कैरेक्टर, इस जगह पे कौन सा कैरेक्टर का स्पेस दिया गया है। तो सिंपल लिखेंगे प्रिंटफ। तो सबसे पहले हम एक लिख लेते हैं %d, यानी हम नंबर भी प्रिंट करना चाहते हैं, इक्वल्स टू %c, यानी इस पर कौन सा कैरेक्टर लाई है कर रहा है उसको भी हम देखना चाहते हैं, %c, कॉमा। देखिए डी पे कौन सा वैल्यू आएगा, जो n पे आप स्टोर करेंगे, और जो c पे चेंज होने वाला है वो भी कौन सा वैल्यू है, n है। अगर हम इसको सिंपल बनाते हैं तो सिंपल हम यहाँ पे सबसे पहले सिंपल समझ लीजिए, तो फिर हम आपको इसके बाद हायर समझा देंगे। n जो भी n पे वैल्यू है वो c पे स्टोर, जो भी कैरेक्टर आएगा आपका यहाँ पे प्रिंट होगा। लास्ट लाइन गेट ch। चलिए करते हैं रन, देखते हैं क्या आता है वैल्यू। एंटर दी नंबर, तो चलिए मैं एक नंबर इंसर्ट करता हूँ, लाइक 65 करता हूँ। अब 65 पे कौन सा कैरेक्टर इंसर्ट है, ये एरर आ रहा है, वेट, दैट वन इज A। क्लियर है। यानी कैपिटल A जो है वो आता है 65 पे। उसी तरीके से दूसरे भी कैरेक्टर आपके आते हैं, लाइक हमने दिया 78, तो 78 पे आता है N। मान लीजिए हमने दिया 97 पे डिनोट किया गया है A। तो जो हम 97 लिख रहे हैं ये है आपका एक डेसिमल वैल्यू, जिसको कंप्यूटर जो है समझता है बाइनरी लैंग्वेज में। तो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के पास चला जाता है। ठीक है। तो यानी जब भी हम यहाँ पे 97 लिखते हैं या हम जब भी स्मॉल a लिखते हैं तो कंपाइलर क्या समझता है, दैट वन इज 97। आफ्टर दैट 97 को कन्वर्ट करता है बाइनरी में
और कंप्यूटर के पास भेज देता है, तब आपके पास ए प्रिंट होता है। अब देखिए इसी को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं %d इंटीजर वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। तो %d पे हम कर लेते हैं n की वैल्यू स्टोर। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले %d पे जो वैल्यू n का आएगा, जैसे हमने लिया 65, तो 65 इक्वल्स टू %c कन्वर्ट कर देगा n की वैल्यू को %c में। तो देखिए फिर मैं देता हूँ यहाँ पे 13 पे क्या है, नल है, यानी यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस है। दूसरा वैल्यू देता हूँ लाइक 65 इक्वल्स टू a। तो इस तरीके से थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आप फाइंड करना चाहते हैं इसकी कैरेक्टर, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा कोड है, नो चेंज। ये सिंपल हो गया आपको एक नंबर के लिए। क्लियर? अब मान लीजिए आपको कोई मल्टीपल नंबर के लिए करना हो। चलिए सेकंड प्रोग्राम देखते हैं क्या है सबसे पहले। तो सेकंड प्रोग्राम है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम 0 to 100। मीन 0 से लेके 100 तक के कैरेक्टर आपको प्रिंट करने हैं। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे सिंपल आपका यूज होने वाला है फॉर लूप, क्योंकि आपको पता है कि लूप जो है आपका बार बार रिपीट होता है जब तक कंडीशन ट्रू होता है। तो हम फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वाइल और फॉर लूप में सिंपल क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए। वाइल लूप में आपको सबसे पहले एक कोई भी वेरिएबल पे वैल्यू स्टोर करना ही होगा इनिशियलाइज करने के लिए, लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं है। फॉर लूप में आप डायरेक्टली वहीं से वैल्यू दे सकते हैं, नहीं देते तो भी रन करेगा। क्लियर? उसके बाद वाइल लूप के साथ जब भी आप कंडीशन देते हैं, उसके बाद उसका मैसेज प्रिंट करते हैं, तो साथ साथ आपको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट देना होगा। लेकिन ये कंडीशन आप फॉर लूप के साथ अगर देते हैं तो भी ठीक, नहीं दे रहे हैं तो भी ठीक है, बिकॉज फॉर लूप क्या होता है आपका +1 से इंक्रीमेंट करते ही रहता है। क्लियर है? तो इसलिए हम सिंपल फॉर लूप का ही यहाँ पे यूज कर लेते हैं और इसकी वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं 0 से लेके 100 तक। 100 ही नहीं, जितने भी वैल्यू आपको करना है कर सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं। चलिए फर्स्ट लाइन दैट वन इज हैज इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h। सेकेंड लाइन हैज इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट h। थर्ड लाइन वाइड मेन कॉलेज एंट्री पॉइंट। फोर्थ में हम लेते हैं कर्ली ब्रेसेस। आफ्टर दैट वी यूज क्लियर SCR क्लियर स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पे अब हमें कोई भी वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं लेना है। हम सिंपल क्या लेते हैं कि इंटीजर ले लेते हैं, आई एक वेरिएबल ले लेते हैं सिंपल। चलिए फॉर लूप का यहाँ यूज करने वाले हैं। अब देखिए आई हमें कहाँ से कहाँ तक चेक करना है, 0 से लेकर 100 तक। आई की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा ये, आई लेस देन इक्वल्स टू 100, और आई जो है आपका इंक्रीमेंट करते रहेगा। क्लियर है? उसके बाद इसके अंदर हम लिखने वाले कोड printf। सिंपल सा पहले हम कोड लिख देते हैं %c क्या है आपका कैरेक्टर के लिए है, /t हम इसलिए ले रहे हैं, /t का मतलब है कि टैब के लिए मेनली यूज होता है। थोड़ा सा स्पेस जो है आपको गैप मिल जाएगा। ठीक है, /t इसके लिए मेनली यूज होता है। यहाँ पे हम /n का भी यूज करते हैं, लेकिन आपको पूरा शो नहीं होगा, इसलिए हम /t का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। कॉमा, अब देखिए सी पे हम आई पे वाली वैल्यू स्टोर होनी है इस पर, तो आई लिख लेते हैं सिंपल वेरिएबल नेम। और लास्ट लाइन आपको पता है दैट वन इज गेट ch टू होल्ड द स्क्रीन। अब रन करते हैं तो ये देखिए आपको ये सीक्वेंस प्रिंट हो रहा है 0 से लेके टोटल 100 तक। क्लियर? लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें कौन सा 65 पे है कौन सा, तो इसके लिए सिंपल हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। तो देखिए इसी को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे बस %d इक्वल्स टू c/t और यहाँ पे लिख लेते हैं एक और वेरिएबल दैट वन इज i। तो करते हैं रन। अब देखिए 0 पे है आपका कुछ भी नहीं है, 1 पे है आपका कुछ ये आपको इमोजी है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे हार्ट है। फिर देखिए आपका कैपिटल ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल ए हो रहा है आपका 65 से लेकर ये है आपके 90, ये है टोटल आपके 90 तक। क्लियर है? फिर स्मॉल ए कहाँ से स्टार्ट होता है, 97 से। उसी तरीके से हर एक कॉमा, हर एक एवरीथिंग का आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने दिया
यहाँ थोड़ा वैल्यू चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये सब आपके कुछ सिंबल है जिसको आप अपने कीबोर्ड पे नहीं देखते, कुछ ऐसे भी सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये है आपके कुछ सबके अलग अलग कोड है कि 178 200 पे कौन सा कैरेक्टर आएगा। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, सबके अलग अलग डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, सिंपल सा कोड है, प्रीवियस वाले जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज किया। यहाँ पे हम लूप का यूज कर रहे हैं, प्रीवियस वाले में हम सिर्फ नंबर दे रहे थे और उसको चेक कर रहे थे कि कौन सा हमारा है क्या है। यहाँ पे आप पूरे 200 तक आप प्रिंट कर रहे हैं, क्लियर है। तो डिपेंड करता है आप कितना प्रिंट करना चाहते हैं। अगर मैं न्यू लाइन पे लेता, जिस मान लीजिए मैंने 20 तक लिया, और यहाँ पे /t की जगह पे मैं यूज कर लूँ /n का, तो देखिए ये न्यू लाइन पे आ जाएगा आपका, 0 से लेकर 20 तक आ गया, क्लियर है। तो आप इजीली इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फिर जब 20 हो जाए तो 20 से लेकर 40 तक चेक कर लीजिए, फिर 40 to 60। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। आई होप अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है। ये है आपके टोटल 100 तक, क्लियर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।